Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's lecture, we will cover the physics grade 9th. It's lecture number 2, which is about the international system of units and the scientific notation. Dear students, today we will also talk about different subtopics like how many types of units are there, what are base units, what are drive units, what are SI prefixes, what is scientific notation, and how you can represent any number with the help of scientific notation. So in order to understand all of these topics, you will have to stay connected with me till the last of the video. Dear students, firstly we will talk about the topic 1.3, which is international system of units. Students, 1961 से पहले there was a lot of confusion for the selection of unit फॉर एनी क्वांटिटी. डियर स्टूडेंट्स, इसी कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी. तो इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने मिल के डिसाइड किया, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डिस्क्राइब कर दिया कि किस फिज़िकल क्वांटिटी को हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, और इसी को ही नेम दिया गया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का. सो आपने इस टॉपिक में डियर स्टूडेंट्स मेमोराइज करना है. इन 1961 एन इंटरनेशनल committee agreed on a set of definitions and standards to describe physical quantities. It is known as the SI. The use of SI measurements helps all the scientists to share and compare their observations and results easily. इसके बाद स्टूडेंट्स हम टाइप्स ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स. First one is the base unit, second is the drive unit, and the third one is the supplementary unit. लेकिन स्टूडेंट्स आपकी बुक में जस्ट इन 2 यूनिट्स को डिस्क्राइब किया गया है, बेस एंड द ड्राइव. जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि बेस यूनिट वो यूनिट होंगे जो कि बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं. दीज विल बी नॉन एज द बेस यूनिट्स. एंड व्हाट आर द ड्राइव यूनिट्स? ऐसे यूनिट्स जो कि ड्राइव क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते थे. दीज विल बी कॉल्ड एज द ड्राइव यूनिट्स. लाइक बेस क्वांटिटी की एग्जांपल है, लेंथ इज़ द बेस क्वांटिटी, और लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए मीटर को यूज़ किया जाता है एज एन एसआई यूनिट. सो मीटर इज़ बेसिकली द बेस यूनिट ऑफ लेंथ. और टाइम को स्टूडेंट्स हम आवर्स में मेजर कर सकते हैं, बट द बेस यूनिट इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द टाइम इज़ ओनली द सेकेंड. इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं. लाइक एरिया है, ये ड्राइव है. जैसा कि हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ और ब्रेथ दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम बेस यूनिट यूटिलाइज करते हैं, दीज आर द मीटर. सो आप मीटर को मीटर के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे यू विल गेट मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है जो कि एक ड्राइव यूनिट है. इसके अलावा स्टूडेंट्स स्पीड जो है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस एंड टाइम ये दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं और इनके यूनिट जो हैं वो मीटर एंड सेकंड है. सो हमारे पास जो स्पीड का यूनिट बनेगा इट विल बी मीटर पर सेकंड, और ये एक ड्राइव यूनिट है. इसके बाद स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप के बेस यूनिट्स आपकी बुक पे मेंशन है. 7 बेसिकली बेस यूनिट्स होते हैं. आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 8 पे मेंशन है. लेंथ को एक फिज़िकल क्वांटिटी है, एक बेस क्वांटिटी है जिसके लिए यूनिट मीटर यूज़ किया जाता है और इसका सिंबल एम होगा. मैस is also a base quantity. Kilogram is the unit and its symbol is kg. Time is a physical quantity. Its unit is second and its symbol is s. Temperature
का जो यूनिट है वो केल्विन होता है और इसका सिंबल कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडला है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है। तो स्टूडेंट्स आपने इस टेबल को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। इसके बाद टेबल 1.3 इज मेंशन एंड गिवन ऑन योर बुक एट पेज नंबर 9। तो इस टेबल में स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप की ड्राइव क्वांटिटीज़ गिवन है और आगे उनके यूनिट्स मेंशन है। तो आपने इन 7 ड्राइव क्वांटिटीज़ को मेमोराइज करना है और उनके यूनिट्स गिवन है, इनको भी आपने याद कर लेना है। एरिया का यूनिट होगा स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, फोर्स का न्यूटन, प्रेशर का पास्कल, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वो कूलम होगा और प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एसआई प्रीफिक्सेस की बात करेंगे। आपने सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि एसआई जो है सिस्टम इंटरनेशनल इज़ बेसिकली अ डेसिमल सिस्टम। ये आपसे एज एन ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। और स्टूडेंट्स प्रीफिक्सेस में हम नंबर्स को इन द पावर ऑफ 10 राइट करते हैं। लाइक इन आवर डेली लाइफ हम जब मेजरमेंट करते हैं हम बहुत लार्जर क्वांटिटीज़ को भी राइट करते हैं और स्मॉलर क्वांटिटीज़ को भी। तो स्टूडेंट्स लाइक एक हमारे पास बिगर क्वांटिटी है 5 और आगे 6 ज़ीरोज़ मेंशन है। आपने सपोज करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने डेसिमल पॉइंट देखना है, लास्ट में यहाँ पे गिवन है तो आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है। लाइक यहाँ पे 5 नॉन ज़ीरो डिजिट है, आप पॉइंट को जब ज़ीरो से उठा के 5 के पास लेके आएंगे इट्स मीन कि आप राइट टू लेफ्ट ज़ीरो को मूव करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो बनेगी 5 × 10⁻⁷। और इसके अलावा स्टूडेंट्स देखें लाइक हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटीज़ होती हैं 0.00004 मीटर। तो आप पॉइंट को यहाँ पे बेसिकली लेफ़्ट टू राइट जब मूव कराएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा पावर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 0.5 वैल्यूज़ को क्रॉस करके आ रहा है तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी 4 × 10⁻⁵ मीटर। स्टूडेंट्स ये जो प्रीफिक्सेस हैं इसकी डेफिनेशन होगी, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल्स एडेड बिफोर द एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट से पहले अगर आप जो सिंबल राइट करते हैं इट विल बी कॉल्ड एज द, या वर्ड जो राइट करेंगे इट विल बी कॉल्ड एज द प्रीफिक्सेस। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के ऊपर टेबल नंबर 1.4 में डिफरेंट प्रीफिक्सेस मेंशन है। आपने इसके सिंबल्स और इनकी पावर्स को मेमोराइज करना है। अब स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी सा शॉर्टकट डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी आपने इस शॉर्टकट को माइंड में बिठा लेना है। अगर आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि लाइक नैनो की पावर क्या होती है, मिली की पावर क्या होती है, किलो की, तो आप इजीली ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो हेयर इज़ द शॉर्टकट मेथड। आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, जैसा कि आपको टेबल में दिखाई दे रहा है ऑन योर बुक टेबल नंबर 1.4 कि आपके पास कुछ मल्टीपल्स हैं और कुछ सब मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स वो पावर्स होंगी जो कि पॉजिटिव होंगी और सब मल्टीपल्स वो पावर होंगी जहाँ पे आपके पास नेगेटिव में 10 की पावर आ रही है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे जो टेबल बनाया है फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस सेपरेट कर दिए हैं पॉजिटिव पावर्स को और नेगेटिव पावर्स को। मैंने आपको जैसा कि बताया कि पॉजिटिव पावर्स मल्टीपल्स कहलाती हैं और नेगेटिव पावर्स जो हैं वो सब मल्टीपल्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है, आप एक शॉर्टकट की को मेमोराइज कर लें, डेहकम जीटीपी। पॉजिटिव पावर्स के लिए स्टूडेंट्स आप इस वर्ड को 2 to 3 टाइम्स रिपीट करें, डेहकम जीटीपी। तो डेहकम जीटीपी जब आप ये फर्स्ट वर्ड पॉजिटिव पावर के जो यहाँ पे प्रीफिक्सेस यूटिलाइज हो रहे हैं उनका मैंने ये फर्स्ट लेटर लिखा है लाइक डी से डेका 10 की पावर 1, H फॉर हेक्टो 10 की पावर 2, K फॉर किलो 10 की पावर 3, M फॉर मेगा
कैपिटल M जिसको 10 की पावर 6 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, गीगा 10 की पावर 9। स्टूडेंट्स 1 2 3 पावर्स एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में है। इसके बाद स्टूडेंट्स 3 का टेबल है, तो जो मेगा है वो 10 की पावर 6 होगा, गीगा 10 की पावर 9 होगा, टेरा 10 की पावर 12 होगा, पीटा विल बी 10 की पावर 15 एंड एक्सा विल बी 10 की पावर 18। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी और शॉर्टकट मेथड है। आपको टेबल 1.4 को मेमोराइज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने सबसे पहले शॉर्टकट कीवर्ड फॉर द मल्टीपल्स ऑफ प्रीफिक्सेस मेमोराइज करना है, विच इज़ डेहकम GTP। और अब मैं आपको सब मल्टीपल्स के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रीफिक्सेस में वो पावर्स जो कि नेगेटिव को इंडिकेट कर रही होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज द सब मल्टीपल्स। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपने जो शॉर्टकट कीवर्ड लर्न करना है, मेमोराइज करना है, इट इज़ DC एम्फा। तो डी स्टैंड फॉर डेसी 10 की पावर -1। सेम लाइकवाइज पहले हमारे पास सिक्वेंशियल ऑर्डर में पावर्स आएंगी -1 -2 -3, और इसके बाद स्टूडेंट्स 3 का टेबल है, उसको आपने लिखना है। डी मैंने आपको बताया, डी फॉर डेसी, सी फॉर सेंटी 10 की पावर -2, एम फॉर मिली 10 की पावर -m। इसके बाद स्टूडेंट्स जो यू है, मैंने इसको थोड़ा माइक्रो को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है, इट इज़ लाइक द यू। तो मैंने जो कीवर्ड बनाया है वहाँ पे यू को राइट किया, तो आपने यू जो उसका सिंबल है उसके थ्रू मेमोराइज करना है। इट विल बी 10 की पावर -6, एन फॉर नैनो 10 की पावर -9, पी फॉर पीको 10 की पावर -12, एफ फॉर फेमटो 10 की पावर -15 एंड ए फॉर ऑटो 10 की पावर -18। तो स्टूडेंट्स जो आपकी बुक पे मेंशन है टेबल 1.4, ये थोड़ा सा इसमें कुछ अभी सब मल्टीपल्स या मल्टीपल्स मिसिंग भी हैं। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, जो मैंने आपको ये एक शॉर्टकट कीवर्ड्स बताए हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स के, इसको मेमोराइज कर लेना है वेरी इजीली। आप अपने एग्ज़ाम में अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, कोई शॉर्ट पूछा जाए, तो आप इजीली इसको अपने एग्ज़ाम में कर सकेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताई थी मल्टीपल्स क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस इन विच द पावर ऑफ 10 आर टेकन एज पॉजिटिव। और सब मल्टीपल्स क्या होंगे, ऐसे प्रीफिक्सेस जिनमें पावर ऑफ 10 को हम एज एन नेगेटिव इंडिकेट करते हैं, दीज आर कॉल्ड द सब मल्टीपल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम टॉपिक 1.4 की तरफ जाएंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में हमने बेसिकली हमारा टारगेट ये होता है कि हमने नंबर्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। व्हेन एवर यू आर आस्क्ड अबाउट to write the number in scientific notation, it means that you will have to write that number in the power of 10. So here is the definition: the numbers are expressed in standard form are called as scientific notation which employs the power of 10. अब सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है, हाउ टू राइट, हम कैसे राइट करेंगे। तो इसका स्टूडेंट्स मैंने जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट को लेके जाना है। आप सबसे पहले स्टूडेंट्स कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न हो, आप उसको देखते हैं, तो जब आप देखेंगे आपने सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को फाइंड आउट करना है। अगर आपको डेसिमल पॉइंट मिल जाए तो आपने इजीली उस डेसिमल पॉइंट को, आपका टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद वो पॉइंट जाना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसका यूज़ क्या है कि हम क्यों साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल में स्टूडेंट्स अगर हम कोई बहुत बड़ी या बहुत स्मॉल क्वांटिटी को इन अ वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी इजी फॉर्म में राइट करना चाहते हैं तो हम साइंटिफिक नोटेशन को यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स मेंशन हैं, लाइक डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। सबसे पहले आपने ये वैल्यू भी मेमोराइज कर लेनी है। इट इज़ गिवन ऑन योर बुक 138000000, 6 जीरोज़ मेंशन है। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले
डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ की वैल्यू को मेमोराइज करने के बाद डेसिमल पॉइंट को फाइंड आउट करना है। जैसा कि यहाँ पे आपको कोई डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा, तो आपने सपोज कर लेना है कि पॉइंट जो है वो राइट साइड पे लाई कर रहा है, मींस लास्ट पे लाई कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था कि आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, तो जब आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो जो 10 की पावर है इट विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव। तो यहाँ पे ज़ीरो जो है वो 8 वैल्यूज़ को क्रॉस करके जा रहा है। तो आप स्टूडेंट्स इस जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है आप इसको लिख सकते हैं इन अ मोर कन्वीनियंट और इन साइंटिफिक फॉर्म एज 1.38 10 की पावर 8। दोबारा से स्टूडेंट्स एक बार देख लें। सबसे पहले आपने डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ को मेमोराइज करना है, उसके बाद आपने डेसिमल को ढूंढना है कहाँ है। अगर आपको नहीं मिल रहा इट्स मीन कि वो लास्ट पे लाई कर रहा है ऑन द राइट साइड ऑफ द वैल्यू, और आप उस पॉइंट को उस डेसिमल को लेफ्ट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाएंगे तो यहाँ पे 0.8 वैल्यूज़ को क्रॉस करके जा रहा है। तो आपके पास स्टूडेंट्स वैल्यू बन जाएगी 1.38 10 की पावर 8 किलोमीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम मेंशन है आपकी बुक के ऊपर, इट इज़ 0.000000000052। So here the point is lying on the लेफ्ट साइड। तो आपने स्टूडेंट्स इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। इट्स मीन दैट यू आर मूविंग योर डेसिमल पॉइंट फ्रॉम left to the right position, then you can express this quantity as 5.2 10 raised to power minus 11। माइनस 11 कहाँ से आया है? माइनस तब आएगा जब आप लेफ़्ट टू राइट डेसिमल पॉइंट को लेके जाएंगे, और 11 इंडिकेट कर रहा है कि आपने 11 वैल्यूज़ को क्रॉस करने के बाद इस पॉइंट को लगाया। सो स्टूडेंट्स आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स को जो है राइट करना है इन द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। सो डियर स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ यूनिट कितने होते हैं, और इसके साथ साथ एसआई प्रीफिक्सेस क्या हैं, कैसे आप एसआई प्रीफिक्सेस को इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स क्या होते हैं, उनको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, और टॉपिक 1.4 विच इज़ द साइंटिफिक नोटेशन, इसको भी कम्प्लीटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरू साइरम, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।